काम हो। ये रोना रो के पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसी रोना रोते रोते 5 साल निकाल दिए। इतनी तकलीफ होती थी। मैंने कहा भाई तिवारी जी थे प्रमुख मुख्यमंत्री, तब यही प्रदेश था, तब पिछली कांग्रेस सरकार थी, तब यही क्यों नहीं पैसे की दिक्कत होती थी? अचानक क्या दिक्कत होगी पैसे की? 5 साल से दुखी थे, इसीलिए बीजेपी ने कहा कि आखिरी दौर में आप कांग्रेस से बार्गेन कर रहे थे, कांग्रेस से बात कर रहे थे, लिहाजा पार्टी विरोधी गतिविधियों में आप शामिल थे। अब क्या अब निकाला है तो क्या बोलेंगे कि मैं पार्टी का बहुत पक्षधर था? यही तो बोलेंगे ना। कोई भी आदमी जब कोई देखे, जब दूसरे पे आरोप लगाता है तो बड़ा सरल होता है आरोप लगाना। अपने गिरबान में अपने को पाक साफ हर कोई समझता है। और मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने पूरे दुनिया के युद्धों का अध्ययन किया है। और हमेशा बड़े से बड़े व्यक्ति से कई बार जब उसके समय खराब होता है तो ऐसी गलतियां होती जैसे इनसे हो गई। और उत्तराखंड को खोने का मतलब है कि भाजपा का जो जिस सिद्धांतों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, हिंदुत्ववाद की, गंगा यमुना की धरती है उत्तराखंड, बद्री केदार की धरती है, और वहीं से जब भाजपा का सफाया होगा तो जो भाजपा की जो मूल फिलॉसफी है, हिंदूवाद, राष्ट्रवाद की जो फिलॉसफी है, जो अपने आप को वो मूल सिद्धांतों की बात उत्तराखंड से करते हैं, उसी धरती से इनका सफाया होने जा रहा है। तो कांग्रेस में कब जा रहे हैं, कब ज्वाइन कर रहे हैं? सुना है कि देर रात सोनिया गांधी जी से भी मुलाकात हुई आपकी। बिल्कुल मनगढ़ंत खबर है। जो लोग मुझ पे सुबह आए, मैं तो जब आप सब लोग चैनल वाला है तब सो के उठाऊं। बिल्कुल मनगढ़ंत खबर है, बिल्कुल। अरे भाई ये भाजपा के लोग क्या हो गए? इनको दिल्ली में सरकार, इनके पास इतनी IB CBI ये सो सब ताम झाम। अरे पता नहीं कैसे पागल हो गए। कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं? नहीं, अब जाऊंगा, लेकिन अब बात करूंगा। मैंने अब तक नहीं बात करी थी। गोदयाल जी का, प्रीतम सिंह जी का, देवेंद्र यादव जी का कई बार, उनके बहुत बार फोन आया मेरे को। मैंने उनको हमेशा प्यार से समझा दिया, मैं देखूंगा भाई, सब विचार करूंगा, ये कह के टाल देता था। अब ये पता नहीं इनको क्या बुद्धि है। तय हुआ है कि अब चुनाव करीब आ गया, कब जा रहे हैं आप? अब देखो ना, टिकट बंटवारा मैं कह रहा हूँ, दिल्ली में धुंध लगती है, कोहरा छाता है, तो ऐसा नहीं कि एक हफ्ता रहता होगा, 2 दिन में, 1 दिन में धुंध तो साफ हो ही जाती है। तो अब क्योंकि 28 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, तो अब ज्यादा दिन धुंध तो रहने, राजनीतिक धुंध है जो कोहरा छाया है। मतलब 24 और 48 घंटे की बात है। हाँ बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि दिल्ली में कितनी बार, ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में कितने दिन धुंध रहती है? 3 या 4 दिन रहती है। तो अब क्योंकि 1-2 दिन में साफ हो जाएगी सारी चीजें। नहीं, कहा यह जरा, तीरथ सिंह रावत जब से मुख्यमंत्री का नाम है तभी से आप नाराज चल रहे थे, क्योंकि आपने कहा था कि बारी मेरी है। अब मैं देखिए, मैंने कोई बारी नहीं कही, लेकिन इनको बुद्धि, अब पता नहीं क्या, मैं भगवान तोबा कि क्या सोच के आप मुख्यमंत्री बना रहे हो, प्रयोग कर रहे हो उत्तराखंड में। ऐसे जैसे कि लोग सोशल मीडिया में, जिस मीडिया ने फर्जी चलाया, उसी मीडिया ने अब वो चला रहा है कि भाई रोजगार चाहिए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली है उत्तराखंड में। ऐसा मतलब क्या मजाक आप बना रहे हो? देश चला रहे हो, उत्तराखंड को प्रयोग कर रहे हो उत्तराखंड में। तो नाराजगी तभी से थी आपकी? अरे भैया, पहले त्रिवेंद्र रावत को बनाया क्यों आपने? आप क्या नहीं जानते थे उसको कि प्रदेश चला सकता नहीं चला सकता? फिर आप तीरथ को ले आए। अब पता नहीं, मैं खुद नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बुद्धि भगवान इनको दे रहा है। इन्होंने कुछ ना कुछ पाप किए हैं। मैं आज बता रहा हूँ, जो कि केदार बाबा इनको ऐसी बुद्धि दे रहा है कि ऐसे प्रयोग कर रहा है, और इनका विनाश होने वाला है उत्तराखंड की धरती से। तो आपको नाराजगी दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेज भी आपके कहने पे दिया? अब कब दिया आप? वो भी जियो जारी कर दिया, वो भी मैं इस्तीफे, मंत्री पद से इस्तीफा छोड़ने की धमकी दी, तब जाके एक जियो, एक कागज थमा दिया। दून मेडिकल कॉलेज बनाया मैंने पिछले सरकार, कांग्रेस सरकार में। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज बनाया, सिनार मेडिकल कॉलेज को मैंने बनाया, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज को PG कॉलेज मैंने बनवाया पिछली सरकार में। मायावती के साथ रहा यूपी में। उसके बाद एक जिला नहीं बना उत्तराखंड में। उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग जिला 97 में मैंने बनवाया। उसके बाद एक जिला बना दे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि काम करने की नीयत नहीं इनकी। एक ऑल वेदर रोड पे और एक रेलवे लाइन पे जो है, कितनी बार रोटी खाओगे भाई? आपसे पार्टी ने पूछा नहीं निकाले जाने से पहले? कोई बात नहीं हुई किसी बड़े नेता से? नहीं, भगवान ने इनको जो है बद्री विशाल इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। क्योंकि मुझे पूछ लेते तो उनको सच्चाई पता चल जाती।